जी तो दोस्तों, भारत बिलाखिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है और इंडिया सेमीफाइनल ना खेले ऐसा हो नहीं सकता। ये जो लोग बातें कर रहे थे जी कि ग्रुप स्टेज पे, जब सुपर 8 वाले स्टेज की मैं बात करूं तो जब इंडिया पहला मैच अपना हारा था साउथ अफ्रीका से सुपर 8 के स्टेज में, तो उस वक्त ये बातें हो रही थी कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा फाइनल के लिए, चूँकि रन रेट बहुत कम है। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका से किस तरह से हारा, कितनी बुरी तरह हारा 9 विकेटों से। और उसके बाद फिर इंडिया ने फिर जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया 257 रन का टारगेट सेट करके 72 रन से जीत ली अगेंस्ट जिम्बाब्वे। फिर इंडिया ने जिस तरह से कल वेस्ट इंडीज़ को हराया, और मुझे वेस्ट इंडीज़ पर मुझे दुख भी हो रहा है और तरस भी आ रहा है, बल्कि गुस्सा आ रहा है। मैं समझता हूँ गुस्सा। वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट अच्छा सेट किया था 195 का, वो टोटल बुरा नहीं दिया था वेस्ट इंडीज़ ने। ऑल्दो आई थिंक दे फेल शॉर्ट ऑफ 20 to 25 रन्स। अगर हेटमायर अगर आउट ना होता, जिस पर बुमराह का जो वो 12वां ओवर था ना, जिसमें उसने हेटमायर और रॉस्टन चीज़ की विकेट ली थी, वहाँ से पासा पलटा था इंडिया के हक़ में। लेकिन फिर बाद में जैसन होल्डर और रोवमिन पॉवल ने बहुत ज़बरदस्त की बैटिंग संभाल लिया था सिचुएशन को, और दे मैनेज्ड टू सेट द टारगेट ऑफ 196 रन फॉर इंडिया। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ कि 20-25 रन फिर भी शॉर्ट रहा वेस्ट इंडीज़। लेकिन उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ ने शुरू में 2 विकेटें तो ले ली थी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की, लेकिन फिर उसको संभाल नहीं पाए वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स, प्रेशर नहीं डाल पाए, प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाए इंडियन बैट्समैनों पर। और यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा संजू सैमसन की, जो कि काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, और उसने फिर वही बात है कि कम बैक करो तो ऐसा करो कि दुनिया जो है वो तारीफ़ करने में मजबूर हो जाए। संजू सैमसन ने जिस तरह से कल बैटिंग की, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, मैच विनिंग 97 रन बनाए 50 बॉल्स पे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। ये होती है मैच विनिंग परफॉर्मेंस। आप आउट ऑफ फॉर्म हो, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो, तनकीद की जद में हो, उसके बाद आप इस तरह से परफॉर्म करो, इस तरह से मैच जिताओ। जब मैच विनिंग परफॉर्मेंस आती है ना, तो फिर सबके मुंह बंद हो जाते हैं, मुखालफिन इस काबिल नहीं रहते कि वो कुछ बोल सके। तो परफॉर्मेंस दो तो ऐसी दो जिस तरह से संजू सैमसन ने दी। तो संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली मैं समझता हूँ कि खेला, और एक एंड पे खड़ा रहा, जहाँ संभल के खेलना था वहाँ संभल कर भी खेला, जहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत पेश है अटैक भी किया, खुल के खेला बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो कल बड़ी यादगार इनिंग खेली संजू सैमसन ने। ऑल्दो इंडिया के 5 खिलाड़ी भी आउट हुए थे, सूर्य कुमार यादव भी हालांकि 18 रन बना पाए, तिलक वर्मा ने 27 बनाए, हार्दिक पांड्या 17। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स इंडियन बैट्समैनों पर प्रेशर डालने में बिल्कुल नाकाम रहे। बहुत ही विविड लाइन लेंथ से बॉलिंग की, इतनी ख़राब बॉलिंग समझे कि 14वें ओवर के बाद से लेके 20वें ओवर तक जो उनकी फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, शमार जोसेफ, जेसन होल्डर और शेफर्ड ने, तीनों ने बहुत ख़राब बॉलिंग की, बहुत पुअर लाइन लेंथ पे बॉलिंग की। इतनी पुअर लाइन लेंथ के मुझे तो गुस्सा आ रहा था कल वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की बॉलिंग देख के। मुझे तो पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के नहीं पाकिस्तानी बॉलर्स कर रहे हैं बॉलिंग। वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, वाइड आउटसाइड द लेग स्टम्प। आप खुल के मौका दे रहे हैं इंडियन बैट्समैनों को यार कि आप रन बनाओ, खुल के रन बनाओ, कोई टेंशन नहीं है भाई। तो इतनी बेकार बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने कि मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कहीं मैं कुछ बोलूँगा तो फिर भूचाल आ जाएगा, कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बीइंग ए क्रिकेट व्यूअर, मुझे खुद तकलीफ होती है कि यार कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर से किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे थे आउट करने की। ना वो यॉर्कर्स मार पा रहे थे, और ना उन्होंने स्लोअर वन डाली, जिस तरह से निगीडी आजकल आप देखें साउथ अफ्रीका से किस तरह से वो स्लोअर वन डालकर बैट्समैनों को फंसाने की कोशिश करता है, बैट्समैनों की टाइमिंग को डिस्टर्ब करता है। ना चेंज ऑफ पेस का कोई बखूबी इस्तेमाल किया, कॉन्स्टेंटली एक ही पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और ना स्टम्प्स को वो टारगेट कर रहे हैं, आउटसाइड दी लेग स्टम्प, आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, इतनी बाहर बॉलें, ओवर पिच, खुल के उन्होंने मौका दिया इंडियन बैट्समैनों को कूटने का। तो बहरहाल उन्होंने बाकी कूट दिया, और 19.2 ओवर्स में 196 का टारगेट भी चेस कर लिया। और एक्सपेक्टेड था जैसा कि, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग, मैंने पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग बहुत ख़राब है, बॉलिंग इनकी बहुत वीक है, तो इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था, और ऐसा ही हुआ। मुझे पता था जब इंडिया ने जब सेकंड बैट करने पर आया था इंडिया, और वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग कर रहा था, तो दिल में ये आया था, मैंने कहा यार कि ये तो मैच गया, वेस्ट इंडीज़ मेरे खाली जीत पाएगा। कोई अगर मेरिकल हो गया तो बात अलग है। और एक और ब्लंडर किया कप्तान ने वेस्ट इंडीज़ के, जो रेगुलर स्पिनर्स थे अकील हुसैन और
गुताकेश मोटी, उन दोनों से उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए। कम से कम बीच में 14 से लेके 17 या 18 ओवर तक कम से कम 2 ओवर जो थे वो स्पिनर से करवाने चाहिए थे। ये दोनों रेगुलर हैं स्पिनर्स, अकील हुसैन भी और गुताकेश मोटी। और मैं सरप्राइज हूँ कि कप्तान ने इन दोनों अपने रेगुलर स्पिनर से सिर्फ 2 ओवर्स क्यों करवाए। ठीक है, मारे तो सबको पड़ी हैं, लेकिन स्पिनर से बाद में अगर ये 1-1 ओवर करवा लेते मजीद तो शायद कोई अफाका हो सकता था। जिस तरह से आपको याद होगा साउथ अफ्रीका वाले मैच में इंडिया का जो हुआ था मैच, केशव महाराज ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेटें ली थी बैक टू बैक, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो धचका लगा था और वो इंडिया मैच जो है वो हार गया था। तो ये एक गलती की शाही होप ने, तो बहुत ही ये कि पुअर कैप्टनसी की थी। फास्ट बॉलर्स ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं की और स्पिनर्स भी उन्होंने जो है 1-1 ओवर तो जो है कम करवाए कि कम से कम अकील हुसैन से तो 4 ओवर का कोटा पूरा करवाना चाहिए था। चले, बहरहाल सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच गया और इंडिया का सेमीफाइनल इंग्लैंड से होगा, साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से होगा। वेडनेसडे को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है और थर्सडे को इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है। क्या होगा उसके लिए आप देखते रहिए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप।